हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम सीटेट के अपने पेपर का दैट इज़ जो आज हमारा 31 जनवरी को पेपर हुआ है उसके ईवीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सारे ही क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जितना कराया हुआ है चाहे वो एनसीईआरटी के थ्रू हो, क्विज जो हमारा था ईवीएस का उसके थ्रू हो, या जो लेटेस्ट हमारे 5 वीडियोज़ थे रिविजन के उनसे हो। सो बेसिकली अगर आपने रिविजन वाले भी देखे हैं तो आपके आउट ऑफ 15 10+ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही सही होंगे, वैसे पूरे सही होने चाहिए। सो इन केस आपने फॉलो किया था वीडियोस और आपको हेल्पफुल लगा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्वेश्चंस कितने सही हैं आपके, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया था रिवीजन में भी, तोरंग का। तो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित जो भी दिए गए हैं हमारे स्टेट्स राज्यों के नाम, उनमें से किस राज्य में तोरंग का मतलब जंगल होता है। तो यस, हमने देखा था। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा झारखंड। झारखंड में हमने वहाँ की जो लैंग्वेज थी उनसे रिलेटेड देखा था कि उस लैंग्वेज में तोरंग का मतलब होता है जंगल, राइट। और तोरंग एक सेंटर था सूर्यमणि से रिलेटेड। देन ये क्वेश्चन आया, ये भी हमने डिस्कस किया था इवन रिवीजन में कि पी प्लांट से रिलेटेड किसने एक्सपेरिमेंट किया है। तो डिस्कस किया था कि ग्रीगर जोहान मेंडल के बारे में, कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था काफ़ी सारे प्लांट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ग्रीगर जोहान मेंडल। देन क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस, लकड़ी के घर बनाते हैं विलेजर्स किस स्टेट में, और वो भी जो लकड़ी के घर बनाते हैं वो 3 से 3.5 मीटर ग्राउंड के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। ग्राउंड से ऊपर करके बैम्बू के पिलर्स पे बनाते हैं, और वो जो घर होते हैं उनकी जो रूफ्स होती है वो स्लोपिंग होती है। इसका आंसर हमने यस डिस्कस किया रिवीजन में भी, असम होगा। असम में आपको पता है पानी बाढ़ इन सब वजहों से बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं घर, राइट, और लकड़ियों से बनाए जाते हैं। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डायरेक्शन बेस्ड है। With respect to the location of Delhi on the map of India, the directions of locations of Gandhinagar, the capital of Gujarat, and Patna, capital of Bihar, respectively are। तो अगर आप दिल्ली के रिस्पेक्ट में हमारे, मतलब पहले तो मैप ऑफ इंडिया में हमारे दिल्ली के रिस्पेक्ट में गांधीनगर और पटना की बात करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में पड़ेंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस में अब या तो आप ऑब्वियसली इंडिया के मैप बनाइए, तो या एक बार आप इस डायरेक्शन बेस्ड भी देख सकते हैं। एनीवेज, सो अगर आप देखें, ये अगर सपोज कि ये इंडिया है, आपको पता है ये थोड़ा यहाँ गुजरात है, फिर अपना साउथ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होता है, और यहाँ पे हमारे कश्मीर और लद्दाख रीजन्स हैं। सो यहाँ पे समवेयर दिल्ली होगा, राइट। अब दिल्ली के बाद गुजरात और बिहार किधर है। अब दिल्ली यहाँ पे है तो यहाँ समवेयर बिहार होता है, ठीक है, यूपी के बगल में, राइट। और हमारा जो गुजरात है वो आपको पता है यहाँ पे है। तो अब इसमें क्वेश्चन है कि जो गांधीनगर और पटना में हमारा डिस्टेंस या डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर आप देखें तो गुजरात यहाँ पे है, सो ये है दिल्ली, तो इसके रिस्पेक्ट में वेट जी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऐसा डायरेक्शन होगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, सो ये देखिए ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसके बाद ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे है समवेयर, अगर यहाँ दिल्ली है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट होगी, ठीक है। सो ये जो हमारा गुजरात है ये समवेयर साउथ वेस्ट में होगा। गांधीनगर और पटना की बात जब हम करते हैं तो पटना समवेयर इधर है। तो ये अगर हम यहाँ पे भी डायरेक्शंस देखें, सो इसी वाले फिगर में देख लेते हैं। सो समवेयर यहाँ पे होगा जो कि होगा साउथ ईस्ट, ठीक है। सो यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले क्योंकि गांधीनगर है तो क्वेश्चन में सबसे आंसर में भी सबसे पहले गांधीनगर दैट इज साउथ वेस्ट होना चाहिए, उसके बाद पटना है, सो ये हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट। सो जो आंसर्स होंगे वो होंगे साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, राइट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, दैट इज साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। सो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का जो हमारा संविधान है वो किसके नेतृत्व में, किनके लीडरशिप के अंदर बनाया गया था। तो यस, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, राइट। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट, यस, सो ये है कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट्स। प्लांट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। तो टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ओके। सो बेसिकली क्वेश्चन जो मेन है वो यहाँ पे है कि फंक्शंस ऑफ रूट। तो प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे
कुछ पॉइंट्स हैं और हमें बताना है इनमें से कौन से जो पॉइंट्स हैं, कौन से जो फंक्शंस हैं वो रूट से रिलेटेड हैं, वो हमारी जो जड़ें हैं पेड़ों की वो ये फंक्शंस क्या ये काम करती हैं। सबसे पहले है टू गिव सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देती हैं, पौधों को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। देन है कि ह्यूमस प्रोवाइड करती हैं। देन है कि भोजन को स्टोर करती हैं। उसके बाद है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, राइट। उसके बाद ऑप्शंस की बात करें सो फर्स्ट इज बी, सी एंड डी, राइट। बी है, सी है और डी है। रुकिए 1 मिनट, हाँ जी अब आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे है बी, सी और डी, दैट इज ह्यूमस, फूड और वाटर एंड मिनरल। देन है ए, सी एंड डी, दैट इज बी नहीं होगा। उसके बाद है ए एंड बी ओनली। उसके बाद लास्ट है सी एंड डी ओनली। तो देखिए ह्यूमस वाला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ बी वाला जो पॉइंट है ह्यूमस, तो नहीं, ह्यूमस रूट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको पता है ह्यूमस हमारे टॉप सॉइल में होता है, तो वो रूट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, राइट। सो इस केस में दोनों ही ऑप्शंस नहीं होंगे, बाकी 2 और 4 है। तो येस, स्टोर करती हैं फूड, ये भी सही है। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, ये भी सही है। और ऑब्वियसली रूट्स जो होते हैं वो प्लांट को एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो इसलिए according to me the answer will be option number second, that is A, C and D only, right। so अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अगर आपने हमारे क्वेश्चन या एनसीईआरटी वाली सीरीज देखी हो, मैप के थ्रू डिस्कस किया था, तो मैंने स्पेसिफिकली आपको ये बात बताई थी कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स का जो नंबर है बदल चुका है, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सो नॉट कौन कौन से हैं, तो हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको पता है येस वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं। चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरिटरी है, बट मणिपुर हमारा एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा, क्योंकि नॉट पूछा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। ठीक है, इनमें से कौन से हमारे जो भी स्टेट्स दिए हुए या जो भी ऑप्शंस हैं उनमें से कौन प्रोड्यूस करती हैं क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो यस देखिए जब बॉम्बे हाई का नाम आता है तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें वही लगता है, क्योंकि यस एक मेजर सोर्स है, बॉम्बे हाई में बहुत प्रोडक्शन या ये चीज़ें होती हैं। बट क्योंकि सारे ही ऑप्शंस में 2-2 पॉइंट्स हैं, 2-2 स्टेट्स के नाम है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा ध्यान से किया जाए। सो फर्स्ट ऑप्शन था गुजरात एंड तमिलनाडु, सेकेंड इज़ बिहार एंड बॉम्बे हाई, थर्ड इज़ बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल, फोर्थ इज़ असम एंड उड़ीसा। तो थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होता या हुआ होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर, कि इसका आंसर बॉम्बे हाई के साथ जो बिहार और वेस्ट बंगाल है वो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन फिर भी देखिए इसलिए आपको लगा होगा, तो लगा तो इसीलिए होगा क्योंकि बॉम्बे हाई है इसमें, बट वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन नहीं होता है ज़्यादा। 2020 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्टार्ट हुआ है, बट गुजरात की जब आप बात करते हैं तो गुजरात एक वन ऑफ द मेजर स्टेट है हमारे कंट्री का, जो कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, राइट। सो इसलिए गुजरात को भी भूलना नहीं था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो गुजरात एंड तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में भी पहले से ये क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हो रहे हैं, राइट। सो वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी यही होगा आंसर, दैट इज़ गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, सो यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन था सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग group of birds each member of which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see। तो रिवीजन में इंक्लूड किया था मैंने इसको भी, टाइगर को भी, छोटी छोटी बातें थी बट इंपॉर्टेंट थी, मैंने बोला था इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो एनीवेज कौन से ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं जो कि हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा दूर तक, अधिक दूरी तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। सो ऑप्शंस में है फर्स्ट इज क्रोज, काइट्स एंड नाइटिंगल्स, देन ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स, देन है थर्ड में डस्ट, क्रोज एंड पिकॉक्स, और फोर्थ है ईगल, पिजन्स एंड पैरट्स। तो यस यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड होगा हमारा आंसर, दैट इज़ ईगल्स, काइट्स और वल्चर जो हैं वो हमसे 4 टाइम्स 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है पोचमपल्ली से रिलेटेड, कवर किया था इसे भी। सो पोचमपल्ली इज़ अ टाउन ऑफ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिज़ाइन ब्राइट कलर्ड पोचमपल्ली साड़ीज़। तो पोचमपल्ली टाउन के बारे में है, साड़ीज़ के लिए फेमस है। और पूछा ये है कि ये जो टाउन है वो कहाँ पे है, किस हमारे स्टेट का पार्ट है। बताया था कि तेलंगाना में है हमारा पोचमपल्ली, राइट। वहाँ पे वीवर्स हैं, साड़ियाँ बनाते हैं पोचमपल्ली, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा तेलंगाना, राइट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है सेलेक्ट फ्रॉम द ग्रुप या फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ईटेबल्स ईच मेंबर ऑफ विच इज़ अ
इज़ रिच इन आयरन। ये भी हमने देखा था ब्लड वाले या मॉस्किटोज वाले चैप्टर में, पिक देखी थी, हीमोग्लोबिन कम था तो आयरन रिच सप्लीमेंट दिए थे डॉक्टर ने। याद है आपको? नहीं याद है तो रिवीजन देखना चाहिए था ना वीडियो। एनीवेज नॉर्मल सी बात है, वैसे आपने इसे कर लिया होगा। सो देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, या क्वेश्चन ये है बेसिकली कि कौन कौन से मतलब किस ऑप्शन में जो तीनों ही आइटम्स दिए हैं मेंबर्स हैं वो सभी आयरन में रिच होते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज आंवला, कैबेज एंड टोमेटो, देन है कैबेज, आंवला एंड स्पिनच, उसके बाद थर्ड इज जैगरी, आंवला एंड टोमेटो टमाटर, एंड फोर्थ इज आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। तो जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। ठीक है, ये हमारे रिच होते हैं आयरन में और हीमोग्लोबिन कम होने पे ये सजेस्ट भी किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो कि थीम से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ। कौन थीम्स में से एक है? ऑप्शन है, फर्स्ट इज थिंग्स वी मेक एंड डू, सेकंड इज हाउ थिंग्स वर्क, थर्ड इज मटेरियल, फोर्थ इज नेचुरल रिसोर्सेज। याद होगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज थिंग्स वी मेक एंड डू एक थीम है, राइट। 6 थीम्स होते हैं हमारे, उनमें से एक थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। चिलीज है, मिर्च है, वो हमारे देश में किन ट्रेडर्स के द्वारा लाई गई थी, किसके द्वारा? सो ये भी डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑप्शन है साउथ अमेरिका, देन साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। तो येस, इसका आंसर होगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से लाया गया था चिलीज को, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वेट, हाँ जी, तो ये रिलेटेड है हमारे स्पीड से बेसिकली। सो क्वेश्चन है, अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4 जून 2020। सो 4 जून को एक बॉय ने ट्रेन बोर्ड की और वो ट्रेन जो थी वो डिपार्ट करती है रात में 10:30 बजे, राइट, मतलब 22:30 पे फ्रॉम नागरकोइल। ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है क्वेश्चन सीरीज में। और वो मडगांव पहुंचती है 4:30 आवर्स ऑन 6 जून। ठीक है, सो इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज 1145 किलोमीटर्स, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज नियरली। सो देखिए इसमें हमें पहले क्योंकि दिया हुआ है डिस्टेंस, तो हमें टाइम निकालना है, बेसिकली डिस्टेंस प्रॉपर दी हुई है। सो टाइम क्या होगा, 4 जून को स्टार्ट होती है जर्नी 22.30 10:30 बजे से, राइट। सो अगर हम देखें कि 4 जून को ये कितना ट्रैवल किया, सो इट विल बी 1 घंटे 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे, ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद से अगला दिन हो जाता है 5। तो 5 तारीख को क्योंकि पूरे दिन ट्रैवल किया गया है तो 5 तारीख को 24 घंटे ट्रैवल किया गया। और उसके बाद है 6 तारीख को 4:30 बजे तक, राइट। सो 6 तारीख को 4:30, तो ये सुबह के 4:30 हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है, अदरवाइज़ यहाँ पे 4 नहीं लिखा होता। जो हमारा 24 आवर्स फॉर्मेट होता है, दैट इज़ 14 15 16 जैसे होता है, वो लिखा होता। तो 6 तारीख को 4:30 घंटे बेसिकली ट्रैवल किया ट्रेन ने, राइट। सो टाइम हमें निकालना है, इसे ऐड ऑन कर लेते हैं हम। तो इधर है 1.5 घंटे, देन 4.5 घंटे, सो इट विल बी 6 घंटे और 24 घंटे। सो 24 + 6 इट विल बी 30 आवर्स। तो टोटल जर्नी हुई है 30 आवर्स की, 30 घंटे की। टाइम हमें पता चल चुका है 30 घंटे, और उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस दिया है। स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम करेंगे। तो ऑप्शंस देखें, तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ 40.5 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड इज़ 42.5, थर्ड इज़ 36.5 या फोर्थ इज़ 38.5। तो देखिए 30 आवर हुआ है तो इसे डिवाइड करेंगे 1145 डिवाइडेड बाई 30, राइट। सो आप पहले 3 से डिवाइड करके देख सकते हैं। सो इट विल बी 3 × 3, दैट इज 3 टाइम्स रहेगा, इट विल बी 9, देन 24, 3 × 8 24, राइट। सो 38 पॉइंट समथिंग आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा। क्योंकि यहाँ पे 38 दिया हुआ है तो इसलिए हम इजीली कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 38.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन रिलेटेड है हनी बीज से, इसे भी देखा था हमने, आराम से बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग या विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हनी बीज और बिहाइव से रिलेटेड है वो सही नहीं है। फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, ज़्यादातर वर्कर बीज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वर्कर बीज ही ज़्यादा होते हैं। देन देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव, सेकेंड ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है, एवरी beehive हैज़ वन queen दैट ले एग्स, यस ये भी सही है। फोर्थ है, मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। तो
मेल बीस इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वर्कर बीस में से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेजर काम वही करते हैं, और मेल्स बहुत ही कम होते हैं, सही है। बिहाइव में एक ही क्वीन भी होती है, और फर्स्ट पॉइंट तो पहले तीनों पॉइंट सही हैं, और फोर्थ वाला जो होगा वो गलत होगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो यस, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए थे उनमें से। सो आपका पेपर कैसा हुआ है आप चाहें तो बता सकते हैं। और यस, दैट इज़ इट, ये था वीडियो, और होपफुली हम इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।